नमस्कार, सुनो झारखंड में आप सबों का स्वागत है। जोशीमठ क्या है, आइए जानते हैं जोशीमठ की पूरी कहानी। जोशीमठ, जिसे ज्योतिमठ के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जिले में एक शहर है और एक नगर पालिका बोर्ड है जो 6150 फीट यानी 1875 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह कई हिमालय पर्वत चढ़ाई अभियानों, ट्रैकिंग ट्रेल्स और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ केंद्रों का प्रवेश द्वार है। यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख पीठों में से एक का घर है। 2021 उत्तराखंड बाढ़, जिले चमोली आपदा के रूप में भी जाना जाता है। 7 फरवरी 2021 को भारत के उत्तराखंड राज्य में बाहरी गढ़वाल हिमालय में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के वातावरण में शुरू हुई। यह एक बड़ी चट्टान और बर्फ के हिमस्खलन के कारण हुआ था, जिसमें रोंटी शिखर से निकली सामग्री शामिल थी। इसने चमोली जिले में बाढ़ का कारण बना। विशेष रूप से ऋषि गंगा नदी, धौली गंगा नदी और बदलिम अलकनंदा गंगा की प्रमुख धारा है। इस आपदा में 200 से अधिक लोग मारे गए या लापता हो गए। अधिकांश तपोवन बांध स्थल पर काम करने वाले मजदूर थे। 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया, जिससे ऋषि गंगा और धौली गंगा नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे रीनी गांव, धौली गंगा बांध, ऋषि गंगा बांध, तपोवन, विष्णुगढ़ सहित कई अन्य गांव तबाह व बर्बाद हो गए। पनबिजली संयंत्र लोगों को मारने और खतरे में डालना, कम से कम 31 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई और लगभग 165 लोगों के लापता होने की सूचना मिली। पीटीआई की एक रिपोर्ट ने लापता श्रमिकों की संख्या 150 बताई। बाढ़ के बाद निवासियों ने घरों में दरारें देखना शुरू कर दिया। अंततः एक स्थानीय मंदिर के ढह जाने के बाद 600 से अधिक घरों को खाली करा लिया गया है। अंततः लगभग 4500 संरचनाओं में से 700 से अधिक संरचनाओं में दरारें दिखाई देगी और प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों और पक्के क्षेत्रों में भी दरारें दिखाई देगी। सैकड़ों निवासियों को खाली करने में सक्षम थे। अधिकारियों ने शहर के भीतर खतरे बफर और पूरी तरह से सुरक्षित क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों। 9 जनवरी 2023 को विध्वंस का काम शुरू हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग द्वारा 2023 में जारी 2 साल के अध्ययन ने यह निर्धारित करने के लिए उपग्रह संवेदन का उपयोग किया कि क्षेत्र प्रत्येक वर्ष 6.5 सेंटीमीटर डूब रहा था। जोशीमठ नगर पालिका और आसपास के क्षेत्र में सभी निर्माण कार्य पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई गई है। चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना के अनुसार जो भी लोग अस्थायी रूप से विस्थापित हुए हैं, उनको राहत सामग्री दी जा रही है। हमारे अधिकारी लोगों से लगातार मिल रहे हैं और उनकी परेशानियों का दूर करने में लगे हैं। वहीं अब जनरल मनोज पांडे का बयान सामने आया है। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि जहां तक बाईपास रोड जोशीमठ उत्तराखंड का संबंध है, कम अस्थायी रूप से रोक लगा दिया गया है, लेकिन अग्रिम इलाकों तक हमारी पहुंच और परिचालन संबंधी तैयारियों पर कोई असर नहीं पड़ा है। हम अस्थायी प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र क्यों है जोशीमठ? उत्तर भारत में आदि शंकराचार्य स्थापित गणित है। मठ में बद्री नारायण और राजराजेश्वरी देवी के मंदिर हैं। इसमें एक पवित्र गुफा है जहां आदि शंकराचार्य ने तपस्या की थी। नरसिंह मंदिर, यह नरसिंह मंदिर अवतार में भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर
और जोशीमठ का मुख्य मंदिर है। इसमें भगवान नरसिंह की एक मूर्ति है जिसे शंकराचार्य द्वारा स्थापित माना जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस मूर्ति का दाहिना हाथ बाल जितना पतला हो गया है। जिस दिन यह टूटेगा, जय विजय पर्वत जो बद्रीनाथ के रास्ते में स्थित है जुड़ेंगे और एक हो जाएंगे और बद्रीनाथ मंदिर के भगवान बद्रीनाथ वर्तमान मंदिर से गायब हो जाएंगे और काले पत्थर शालिग्राम के रूप में फिर से प्रकट होंगे। भविष्य बद्री नामक नए स्थान पर जो जोशीमठ से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, उस अवधि के दौरान जब बद्रीनाथ मंदिर हर साल सर्दियों के दौरान बंद रहता है, भगवान बद्री की एक मूर्ति को नरसिंह मंदिर में लाया जाता है और 6 महीने तक पूजा की जाती है। भविष्य केदार मंदिर स्थानीय मान्यता के अनुसार वर्तमान केदारनाथ बद्रीनाथ के साथ गायब हो जाएगा और जोशीमठ के भविष्य केदार मंदिर में फिर से एक प्रकट होगा। इस मंदिर में एक छोटा सा शिवलिंग है। तपोवन जोशीमठ से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। इसमें प्राकृतिक गर्म पानी के झरने हैं। इस स्थान से धौली गंगा नहीं दिखाई देती है। रहस्य का मार्ग औली के लिए एक रोपवे पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है और एशिया के सबसे लंबे रोपवे में से एक है। यह केवल सर्दियों के मौसम नवंबर से मार्च के दौरान खुला रहता है और 2 तरफ की यात्रा के लिए 1000 रुपये का खर्च आता है। रोपवे पर्यटकों के लिए औली जाने का सबसे तेज साधन है। गारी भवानी मंदिर जोशीमठ के मुख्य शहर से ऋषिकेश राजमार्ग की ओर 6 किलोमीटर के दूर एक मंदिर स्थित है। अल्पेश्वर उर्गम नामक गांव के पास स्थित है जो एक घाटी में स्थित है। उर्गम हाईवे NH-58 से दूर है और जोशीमठ से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हेलंग से पहुंचा जा सकता है। दोपहर से पहले कभी कभी हेलंग से न्यारी उर्गम के लिए साझा वैन होते हैं। जोशीमठ से हेलंग के लिए सार्वजनिक बस परिवहन प्रतिदिन सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है। जोशीमठ तक जाने का साधन क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। निकटतम हवाई अड्डा 293 किलोमीटर दूर देहरादून के पास जौली ग्रांट हवाई अड्डा है। निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश में है जिसमें एक छोटा रेलवे टर्मिनल है। हरिद्वार रेलवे जंक्शन ऋषिकेश से 24 किलोमीटर दूर भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों के लिए ट्रेन कनेक्शन है। जोशीमठ राष्ट्रीय राजमार्ग NH-58 पर स्थित है जो दिल्ली को भारत तिब्बत सीमा के पास उत्तराखंड से बद्रीनाथ और माना पास से जोड़ता है। इसलिए गर्मियों के महीनों में तीर्थ यात्रियों को नई दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश होते हुए बद्रीनाथ ले जाने वाली सभी बसें और वाहन जोशीमठ से होकर गुजरते हैं। जोशीमठ की सड़क यात्रा के लिए ऋषिकेश प्रमुख शुरुआती बिंदु है। ऋषिकेश बस स्टेशन से जोशीमठ के लिए नियमित बसें चलती है। रुद्रप्रयाग और चमोली होते हुए ऋषिकेश से जोशीमठ की सड़क दूरी 251 किलोमीटर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सुनो झारखंड के साथ बने रहे। धन्यवाद।